Hello my dear students, how are you? I hope all of you are fine and safe at home. Student, this time you should be very careful, okay, and stay at home. And welcome back to our English online class. This is your English first book of class 1, okay, grammar text. This is the name of this book. And student, in this book, how many chapters we have learned? Good. Lesson 1, lesson 2 and lesson 3. Means up to lesson 3rd we have completed our work in notebook and book. Yes? Yes. So today in this class we are going to learn lesson 4. So let's open lesson 4. Okay, students, this one lesson 4, one and more than one. And students, I hope all of you have completed the work in English first in book and notebook. Very good. Okay, complete your work first. पहले आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए लेसन 3rd तक. उसके बाद आप लेसन 4 की इस वीडियो को प्रॉपर देखिए और समझिए. ओके बच्चों, पहले आपको लेसन 3rd तक अपना वर्क कंप्लीट करना है. वैसे यूनिट टेस्ट से पहले आई होप के ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड, बट in any case one or two students, if they have not completed the work, then complete the work first up to lesson 3rd. Okay, good. Okay students, this is lesson 4 and the name of lesson 4 is one and more than one. Okay, one means, students, what is the meaning of one? Good. वन मीन्स होता है बच्चों एक, एंड मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा. ओके, अ नाउन कैन मीन वन और मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स. यस, व्हेन वी टॉक ऑफ वन वी कॉल इट सिंगुलर. ओके स्टूडेंट्स, सो अंडरस्टैंड इट. व्हेन वी टॉक ऑफ वन, मैम told you that the meaning of one in Hindi एक. हिंदी में हम बच्चों क्या कहते हैं वन को? एक. एंड मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा. ओके, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ वन वी कॉल इट सिंगुलर. ओके स्टूडेंट, वी कॉल इट सिंगुलर. जब बच्चों हम एक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर. क्या कहते हैं हम? सिंगुलर. लाइक वन फ्रेंड, वन टाइगर, one house and one book. Okay, very good. Next, when we talk about more than one, जब हम एक से ज़्यादा के बारे में कहते हैं या बात करते हैं, then we call it plural. We call it plural. क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? Plural. Okay, जब हम अब now means revise this, means when we talk of one we call it singular, like one friend or one tiger. Okay, अगर हम एक के बारे में बात करते हैं बच्चों तो हम उसको बोलते हैं singular. and when we talk about more than one we call it plural. जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं plural, like friends, tigers. Like students, in your room there is a fan. Okay, there is a फैन. एक फैन है तो एक फैन है तो हम उसको बोलेंगे फैन. ओके, बट इन योर रूम इफ़ यू आर हैविंग मोर देन वन, अगर आप अपने रूम में, आपके रूम में एक से ज़्यादा फैन है तो आप क्या बोलेंगे? ओनली फैन? नो, फैन मीन्स इट शोज वी आर टॉकिंग अबाउट वन. ओके, सो मोर देन वन, फॉर मोर देन वन वी एड एस इन दिस नाउन. हम क्या करते हैं बच्चों? एस ऐड कर देते हैं. तब क्या हो जाएगा? फैंस. क्या हो जाएगा? फैंस. ओके, अगर एक फैन है आपके रूम में तो आप बोलेंगे फैन, मेरे घर में एक फैन है. बट अगर आपके रूम में, सॉरी मेरे कमरे में, मीन्स मेरे रूम में एक फैन है, अगर आपके रूम में एक से ज़्यादा है देन आई हैव 2 फैंस और आई हैव 3 फैंस, लाइक दिस यू से. ओके बच्चों, अंडरस्टूड? वेरी गुड. So now let's read. We can change a singular noun to a plural noun in the following ways. So students, here there are so many ways that we can change a singular noun to a plural noun. Okay,
So in this lesson we will read these ways. So first one, and this one is very important, by adding s. Means when we add s in the end of the noun, then we make it plural. अगर बच्चों हम कोई नाउन दिया है, मीन्स लाइक बुक, ओके, लाइक बुक है, तो इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन. अगर बुक है तो हम क्या है बच्चों, एक के बारे में बात कर रहे हैं. या जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज द बुक, तो आप ये समझो कि मैम एक के बारे में बात कर रही है, क्योंकि मैम ने बोला है बुक. ओके, एंड इफ आई से बुक्स, so then it means I am telling about more than one. इसका मतलब हुआ बच्चों कि मैं एक से ज़्यादा के बारे में कह रही हूँ कि बुक्स. ओके, तो क्या है बच्चों, पहला बाई एडिंग एस. किसी भी नाउन को जो प्लूरल हम बनाते हैं तो उसके एंड में हम क्या ऐड करते हैं, एस. लाइक बैलून, सो बैलून्स मीन्स मोर देन वन. बुक, हियर इज वन बुक, एंड बुक्स इट मीन्स मोर देन वन. मोबाइल वन, एंड मोबाइल्स मीन्स मोर देन वन. ओके, एक से ज़्यादा हैं. पेन, इट मीन्स देर इज ओनली वन पेन. पेन्स मीन्स मोर देन वन पेन्स. बॉटल मीन्स वन बॉटल, एंड बॉटल्स मीन्स मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा बॉटल्स हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वे. वेरी गुड. नाउ टर्न ऑन द पेज. Okay, second way is friends, by adding es. By adding es. So to make a noun plural, so we should add es at the end of the given noun. Okay, हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, es. ये second way है. Means if the noun ends with x or sh or ch or o. अगर बच्चों कोई नाउन है, मीन्स जो आपको कोई वर्ड दिया है, क्योंकि प्लूरल बच्चों नाउन का ही होता है. ओके, तो कोई भी जो नाउन है उसमें अगर एक्स है या एस एच है उस नाउन के लास्ट में, या सी एच है या ओ है, देन वी ऐड ई एस. तो हम बच्चों क्या ऐड करते हैं, ई एस. ये मीन्स जस्ट लाइक रूल, ये एक रूल है कि अगर किसी वर्ड नाउन के एंड में एक्स है या एस एच है या सी एच है या ओ है, तो हम वहाँ क्या ऐड करते हैं बच्चों, ई एस ऐड करते हैं. बट देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो. बट लेकिन बच्चों यहाँ पर एक्सेप्शन भी होता है इंग्लिश में. एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद. ओके, मीन्स जहाँ रूल, ये रूल फॉलो होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता. ओके, सो मैच बॉक्स means one matchbox. Matchboxes more than one. Toothbrush only one toothbrush. Toothbrushes means more than one. Watch means एक है घड़ी बच्चों, और watches means more than one means एक से ज़्यादा घड़ियाँ हैं. Mango and mangoes. Potato, potatoes. Done. Very good. Next, by changing y into ies. Students, if the noun ends with y, then we should remove this y and we should add ies in place of y. अगर बच्चों उस जो आपको नाउन है, जो वर्ड आपका दिया है, जिसको प्लूरल आपको बनाना है, उसके एंड में y हो, क्या हो, y, तो उस y को हम बच्चों रिमूव कर देते हैं. मीन्स उसको हटा देते हैं. क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं, और उस y के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, आई ई एस. क्या लगा देते हैं हम वहाँ पर, आई ई एस. ओके, आप देख रहे हो ना, सब में आई ई एस लगा हुआ है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर आई ई एस लगा देते हैं, लेकिन हम y को पहले हटाते हैं. ओके, ये भी रूल है बच्चों. जिस नाउन के बाद में y होता है वहाँ पर y को हमें हटाना होता है, और उसके प्लेस में हमें आई ई एस लगाना होता है उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए. डन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. वेरी गुड. लाइक बेबी, babies. Butterfly, butterflies. Lady, ladies. Teddy, teddies. Okay, lady means one lady, and if we remove y from it and we add ies in place of y, then it will be more than one.
इसका मतलब है बच्चों कि ये एक से ज़्यादा हैं यहाँ पर लेडीज. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. Okay, puppy means one puppy. Puppies means more than one. Now fourth one, some plurals end in VES. Okay, so this one also, students, here is a rule. Okay, student, here is a rule that if we find F at the end of the given noun, then we should remove F, and in place of F we should add VES to make it plural. ओके, क्या करते हैं बच्चों, अगर किसी नाउन के बाद में एफ है या एफ ई है, यहाँ पे देखो एफ है, एफ है, एफ है, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हमें ये करना होता है कि वहाँ एफ को हटाते हैं और वहाँ लगाते हैं VES. क्या लगाते हैं बच्चों? VES. हमने पहले देखा था वाई को हटाया हमने और उसमें क्या लगाया, जैसे यहाँ पर हमने वाई को हटाया और वाई के प्लेस पर हमने लगाया IES. ओके, टू मेक इट प्लूरल. So like this here we should remove F and we should add VES. हमें F remove करेंगे हम, then we will add VES, then it will be plural. क्या हो जाएगा बच्चों? ये plural हो जाएगा. Like calf, only one calf. Calves means more than one, एक से ज़्यादा है. Knife means one चाकू, मतलब एक knife है. And knives means more than one. Leaf means one, एक leaf means what is the meaning of leaf? Leaf means होता है बच्चों पत्ता, and leaves means more than one, एक से ज़्यादा. Loaf, loaves, wolf, wolves. So understood? I hope you have understood. Very good. So that's all for today, students. And rest one we will learn, means I will explain you in next class. So what is your homework? This is your homework, that you have to understand this lesson properly. Okay, if one time you are not able to understand this lesson properly, then watch this video again. Okay, it means you will attend the class again. Okay, आप दोबारा इसको बच्चों देखो and understand, students, one and more than one. Then very good. So goodbye, students. Take care. Have a nice day.